हेलो गाइस, नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे माइग्रेन के बारे में कि माइग्रेन डिजीज़ होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, कॉजेज़ क्या हो सकते हैं और इसको ट्रीट करने के लिए मेडिसिन क्या क्या दिया जा सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि माइग्रेन होता क्या है। माइग्रेन जो है, माइग्रेन एक तरह का सर दर्द होता है जो कॉमनली सर के एक तरफ होता है। राइट भी हो सकती है, लेफ़्ट भी हो सकती है और एक तिहाई लोगों में ये दोनों तरफ होता है। माइग्रेन में एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक तरह से सर दर्द होता है। ऐसा लगता है कि सर के साइड में एक नस फड़क रही है। माइग्रेन में सिर्फ सर दर्द नहीं होता और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, जैसे आँखों के आगे धुंधलापन होना, तेज़ लाइट या तेज़ आवाज़ से सेंसिटिव होना, चक्कर आना, उल्टी जैसा लगना और कई बार हाथों और पैरों में नमनेस यानी सुन्न पड़ना। इन सब चीज़ों को हम ऑरा बोलते हैं। ये ऑरा जो होता है, ये माइग्रेन के अटैक होने से 1 आवर पहले तक आ जाता है। एंड माइग्रेन कॉमनली मॉर्निंग को देखा जाता है। अगर आपका भी काफ़ी स्ट्रेसफुल रहा है या काम बहुत ज़्यादा रहा है तो ये चीज़ें देखने को मिलती है। औरतों में मेंस्ट्रुएशन से पहले भी माइग्रेन देखा जाता है। ये जनरली काफ़ी स्ट्रेस की वजह से हो सकती है। अब बात करते हैं कॉजेज़ के बारे में कि कॉजेज़ क्या क्या हो सकती है। एक्चुअली ये जो कॉजेज़ हैं, इसको हम लोग मेडिकल टर्म में ट्रिगर्स भी बोलते हैं। यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होना, फैमिली में किसी को माइग्रेन होना, बहुत तेज़ आवाज़ और तेज़ रोशनी से भी ये चीज़ हो सकती है। इसके अलावा औरतों में मर्दों से ज़्यादा होता है। इसके अलावा एपिलेप्सी, एंजाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेशन जिनमें होती है, इनमें माइग्रेन काफ़ी देखा जाता है। अब बात करते हैं कुछ चेंजेस के बारे में जिसमें माइग्रेन अटैक को आप रिड्यूस कर सकते हैं। माइग्रेन में बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए जिससे बॉडी हाइड्रेट रहे। 8 से 9 घंटे की स्लीप बहुत ज़रूरी है इसमें। इसके अलावा जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज एंड योगा करते हैं उसमें हेडेक के चांसेस बहुत कम होता है। अब बात करते हैं मेडिकेशन के बारे में कि डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर पेशेंट में अगर हल्का सर दर्द है यानी माइल्ड टू मॉडरेट हेडेक अगर है तो पेशेंट को एनसेड नाम की मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। एनसेड में जैसे आइबुप्रोफेन, नाइप्रोक्सिन, डाइक्लोफेनेक, मेफेनेमिक एसिड, ये सारी दवाएं दी जाती हैं। और ये जो एनसेड ड्रग है ये कॉमनली मेडिसिन है और एनसेड को उन पेशेंट को नहीं दिया जाता है जिनके पेट में अल्सर है या जीआई ब्लीडिंग के इश्यूज़ है। इसे आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही स्टार्ट करें। इसके अलावा माइग्रेन के दर्द को कम करने के लिए प्लेन पैरासीटामोल या जो कॉम्बिनेशन में दवाई आती है पैरासीटामोल, एस्पिरिन, कैफीन, इसे भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। बट ये जो मेडिसिन है पैरासीटामोल, इसके एक्सेसिव यूज़ से लिवर रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशन है वो डेवलप हो सकते हैं, इसलिए इन मेडिसिन को भी डॉक्टर के एडवाइस से ही लें। इसके अलावा डॉक्टर जो है वोमिटिंग रोकने वाली मेडिसिन दवाई प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे प्रोक्लोपेराजिन, प्रोमेथाजिन, डोम्पेरिडोन, मेटोक्लोपेरामाइड। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा दर्द है यानी सीवियर हेडेक है तो डॉक्टर ट्रिप्टॉन्स मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे सुमाट्रिप्टॉन, रिजाट्रिप्टॉन, ज़ोल्मिट्रिप्टॉन, नाराट्रिप्टॉन। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि हेडेक अगर स्टार्ट हुआ है तो आप इसको तुरंत ले सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि जल्दी रिकवरी मिलेगी। इसके अलावा रिकरेंट हेडेक अगर है तो उसमें बीटा ब्लॉकर जैसे प्रोप्रानालोल दवाई यूज़ करते हैं। उसके बाद ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट दवाई जो आती है एमिट्रिप्टाइलिन, इसे भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। बट इसमें ध्यान ये रखा जाता है कि पेशेंट को पूरा असिस्ट करने के बाद ही दिया जाता है। ओके, सो ये था पूरा माइग्रेन के बारे में। और एक चीज़, अगर आप कोई भी दवाई लें तो डॉक्टर के एडवाइस से ही दवाई लें। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और अगर इसके अलावा अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।